हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम सिद्धार्थ, आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एडुकेट 18 रिप में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल एंड द हिल्सा फिश एक कॉमिक बुक है जो हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है। ये चैप्टर बहुत फनी और बहुत अच्छा होगा। जैसे आप अकबर बीरबल में जैसा बीरबल होता है, वैसे ही इसमें एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम रहता है, क्या नाम रहता है उसका नाम रहता है गोपाल। तो वो गोपाल बहुत स्मार्ट रहता है। तो आगे आपको चैप्टर में ही पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन को थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। वो सीजन हिल्सा फिश का था। हिल्सा एक ब्रीड है फिश की। जिस टाइम पे ये चैप्टर है उस टाइम पे हिल्सा फिश का सीजन था। और सारे फिशरमैन बस हिल्सा फिश पकड़ते थे, क्योंकि और कुछ फिश का नाम उनको तभी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि हिल्सा फिश बहुत सारी थी और बहुत अच्छी बिक रही थी। फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। वो कुछ नहीं बेचते थे, बस हिल्सा फिश बेचते थे। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। ये फिशरमैन बोल रहा है कि जो हिल्सा का आज प्राइस डाउन है, मतलब उस दिन ज़्यादा बिक्री हो रही होगी, इसलिए प्राइस कम होगा। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो हाउस होल्डर्स थे, जो महिलाएं थी, जो काम करते थे, वो कुछ नहीं बातें करती थी, बस हिल्सा फिश के बारे में बातें करते थे। उनमें से एक औरत भी बोल रही है, हाउ मच डू यू पे फॉर दैट हिल्सा। पूछ रहे कि तुम हिल्सा खरीदने के कितने पैसे लिए। यू वोंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। बोल रहे तुम मान नहीं पाओगे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। एट द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। कॉर्टियर्स मतलब जो महल था, उसके अंदर जो भी काम करने वाले थे, प्रेसिडेंट्स, सब सेनापति, सब लोग वो भी हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इन। इट वॉज, ये राजा को बता रहा है कि आपको देखना चाहिए था कि मैंने एक बड़ी सी हिल्सा पकड़ी थी। अब यहाँ राजा गुस्सा होके बोलता है, रुक जाओ। आर यू अ कोर्टियर और फिशरमैन। तुम यहाँ काम करने वाले व्यक्ति हो या एक फिशरमैन हो। द courtier fell silent and downcast eyes. The king felt guilty. सब लोग डर गए किंग की आवाज़ सुनकर, और वो फिर उसके बारे में बात नहीं किए। पर फिर किंग को भी गिल्टी फील हुआ। उसे लगा कि मुझे भी इतना ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। इट इज़ द सीजन फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन। वो बोल रहा था, मैं बुरा फील कर रहा हूँ। मेरा पारा थोड़ा ऊपर चला गया था, यानी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो ये हिल्सा फिश का सीज़न मुझे परेशान कर दिया है। और आगे कंटिन्यू बोल रहा है, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। गोपाल को भी वो बोल रहा है कि गोपाल भी नहीं कर सकता ये सब, क्योंकि हिल्सा फिश का सीजन है, सब लोग हिल्सा के बात कर रहे हैं, और गोपाल भी किसी को रोक नहीं सकता। 5 मिनट के लिए भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। फिर गोपाल बोलता है, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। वो बोलता है कि शायद मैं ये कर सकता हूँ। फिर किंग बोलता है, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग अ वर्ड अबाउट इट। तुम एक मतलब चैलेंज करता है किंग गोपाल को कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा लेके आओ पैलेस में, और कोई उसके बारे में बात ना करे तुम्हारी हिल्सा फिश को देख के। फिर गोपाल बोलता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो मैजेस्टी की बात, यानी राजा की बात, ये मान लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई इज योर फेस हाफ शेवन। ये उसकी वाइफ उसको बोल रहे, गोपाल की वाइफ, कि तुम्हारा फेस में आधा क्यों सेव किया है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ही फिश। बोलते मुझे फिश खरीदने के लिए मैं पहनने जा रहा हूँ। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash?
ये पूछ रही है कि तुम अपने फेस पे ऐश क्यों पोत रहे हो, यानी क्यों ऐश लगा रहे हो। मतलब ऐश वो होती है लकड़ी जब जल जाती है तो उसके एकदम काले काले लकड़ी से होते हैं, उसको अपने मुंह पे क्यों पोत रहे हो, मतलब लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। बोलता है मैंने तुम्हें बताया ना मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? वो बोलते हैं तुम क्या पागल हो गई हो, मेरे बात सुनो, तुम ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ। अरे ये इसकी वाइफ है ना, तो इनके दोस्तों में ऐसी बातें होती होगी तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए ये सब बोल रही है। हाउ मेनी टाइम मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। और ये अभी भी बोल रहा है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। शायद इसकी बीवी को पता नहीं है कि इसने चैलेंज लगाया है। इट हैपेंड टू हिम ही गोज मैड। इसको लगता है इसका हस्बैंड पागल ही हो गया है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। वो पैलेस में जाता रहता है। मदर लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल। सब लोग उसकी अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा। ही मस्ट बी अ मैड मैन, शायद वो एक पागल होगा। हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक। बोलते बहुत मिस्टीरियस थिंग है ये। When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. ये भी सोच रहे हैं ये पागल कहाँ से आ रहा है, इसको किंग के पास नहीं भेजेंगे हम लोग। You can't see the king. Get away with you. ये वो भी ये लोग बोल रहे होंगे कि तुम किंग को नहीं देख सकते, तुम वापस जाओ। फिर गोपाल बिगिंग टू डांस एंड सिंग लाउडली। वो जोर से गाना गाने लगता है और डांस करने लगता है ताकि किंग को उसकी आवाज जाए। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at the once. I want to see the king. ये दो लोग मतलब ये दो शायद मंत्री होंगे किंग के जो बातें कर रहे हैं, इसको बाहर भेजो, ये पागल है। और गोपाल थर्ड क्लाउड में गोपाल बोल रहा है आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। वाह, राइमिंग हो गया है तो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। यस योर मैजेस्टी। किंग बोलता है कि मुझे वो बंदे को लेके आओ। तो मंत्री बोलता है या फिर जो भी वो रक्षा करता है वॉचमैन, वो बोलता है ओके मैजेस्टी, यानी ओके किंग। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। इट्स गोपाल। सारे मंत्री लोग बोलते हैं ये गोपाल है जब गोपाल आ जाता है किंग के पास। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। बोलते ये लगता है पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। और एक बंदे को लगता है कि वो जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है। ऑलराइट गोपाल, आउट विद इट। व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन अ रिडिकुलस फैशन। वो बोलते हैं तुम्हें इतना अच्छा फैशन सूझा कहाँ से। तो किंग ऐसा सरकाज़म में बोलता है कि तुम्हें इतना फनी फैशन कहाँ से मिला। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। मैं बोलते कि आप शायद किंग कुछ भूल रहे हो। फॉरगॉटन समथिंग। बोलते मैं क्या भूल रहा हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. मतलब ये बस बता रहा रहता है कि मैंने आपका चैलेंज पूरा कर दिया है, किसी ने भी एक इल्शा फिश के बारे में कुछ भी नहीं बोला, किसी अंदर की आत्मा ने भी नहीं पूछा कि उसने इल्शा फिश ली है। ओके देन द डे रिमेंबर। मतलब किंग को याद आ जाता कि उसने जो चैलेंज बोला था। हाँ हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। इसी से आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये चैप्टर का पार्ट 1 था। चैप्टर का पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर्स जो रहते हैं वो सब करेंगे। और इसके बाद जो इस चैप्टर में एक पोएम भी रहती है, वो पोएम भी मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको गेमिंग वीडियोस भी चाहिए तो बताना, या आपको चाहिए रहेगा कि मैं एक दूसरा चैनल बना दूँ जिसमें एक चैनल में गेमिंग वीडियो और एक चैनल में मैं पढ़ाऊँगा, तो ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। आपको मिलूँगा मैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ समझा इस वीडियो से तो प्लीज़ बताना, कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे वीडियोस चाहिए होंगे तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।